अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस कर रहे थे आईटी 207 डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम। लास्ट वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर्स के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेकंड लेक्चर और इसके अंदर हम देखेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या होता है, इसकी थोड़ी सी बेसिक्स के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, youtube.com ओपन कीजिए, हुसैन साजिद सर्च कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हुसैन साजिद ऑफिशियल इसका यूजर नेम है। सेम यूजर नेम हुसैन साजिद ऑफिशियल के साथ मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम का पेज है, इसको भी लाजमी फॉलो कीजिए। सेम यूजर नेम के साथ फेसबुक पेज है हुसैन साजिद ऑफिशियल, इसको भी लाइक कीजिएगा। मैं अक्सर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड इंस्टाग्राम और फेसबुक पर छोटे छोटे क्विज टाइप पोस्ट करता रहता हूँ। तो उसको गो थ्रू किया कीजिए, उसको देखा करें और उसमें पार्टिसिपेट भी किया करें अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। एल्गोरिदम्स क्या होता है, तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एल्गोरिदम वर्ड जो है, द वर्ड एल्गोरिदम राइट अवे would make you think of technical stuff and make it seems daunting. So we are going to try to understand it in a easy way। यानी देखने में आपको जो एल्गोरिदम है वो बिल्कुल एक टेक्निकल टर्म लग रहा है और काफी ज्यादा डोमिनेटिंग आपको या डिफरेंट चीज आपको नजर आ रही है, लेकिन हम इसको बड़े एक आसान तरीके से डिस्कस करते हैं। So let's suppose that it's your mom's birthday, but no bakeries are open due to COVID related restrictions। तो फर्ज कर दें कि आपकी मदर का बर्थडे है और कोई भी बेकरी जो है वो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बंद है। So you decide to bake a cake for her, but you do not know how to do it। आप अपनी मदर के लिए केक बनाना तो चाहते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि किस तरह से केक को बनाना है। So the next thing you do is head over to everyone's know it all the best friend Google। ठीक है। सो हम ये सारी चीज जो है अपने बेस्ट फ्रेंड गूगल के पास लेके जाते हैं, वहां पर हम उससे सर्च करते हैं, उससे पूछते हैं। सो क्या करेंगे आप कि यू लुक अप फॉर द रेसिपी दैट यू लाइक एंड मेक अ नोट ऑफ इट। क्या आप इस तरह की रेसिपी जो होगी वो देखेंगे और जिसको आपको अच्छा समझेंगे, पसंद करेंगे, फिर आप उसका नोट कर लेंगे। सो द रेसिपी डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू नीड टू बेक द परफेक्ट केक। वो जो रेसिपी होगी वो आपको बताती है स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से आपने जो केक है उसको बेक करना है। अगर आप अभी तक आपकी क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप मेरे साथ नहीं बना या आप इस सब्जेक्ट के व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड नहीं है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इस करंट सेमेस्टर का जो रेलेवेंट व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको ऐड कर दूंगा। सो नाउ आपने वो स्टेप बाय स्टेप उसकी चीजें देखी। नाउ आर्म्ड विद द रेसिपी you gather the ingredients and mix them up as per the steps and bake it in the oven। अब जबकि आपने यहाँ पे देखा कि जो डिस्क्राइब स्टेप बाय स्टेप रेसिपी आपको मिल गई है, तो आप उसको फॉलो करेंगे और आप वहां पर मेंशन इंग्रेडिएंट्स, वो सारी चीजें जो केक बनाने के लिए रिक्वायर्ड है, आप उनको इकट्ठा करेंगे, मिक्स करेंगे स्टेप जिस तरह से आपको इस रेसिपी में लिखे होंगे उसके अकॉर्डिंगली, और फिर आप उसको ओवन के अंदर बेक करना स्टार्ट कर देंगे। सो आप उसमें क्या करेंगे, एंड वॉइल जो रेलेवेंट चीज है, आफ्टर वॉइल द केक इज रेडी एंड यू आर सक्सेसफुल एट योर टास्क। और आपने अपना काम बड़े अच्छे तरीके से सॉल्व कर दिया। तो आपने केक किस तरह से बनाया, उसके कुछ स्टेप्स थे कि आपने स्टेप वन में क्या किया, प्री हीट द अवन। आपने अवन को गर्म किया। फिर आपने क्या किया, गैदर द इंग्रेडिएंट्स। आपने जो नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स थे, जो चीजें जरूरत की थी, आपने वो सारी की सारी जो उस रेसिपी में मेंशन है चीजें वो इकट्ठी की। आपने उन इंग्रेडिएंट्स को मिक्स किया एंड देन मिक्स टुगेदर इंग्रेडिएंट्स एंड मेक द केक। आपने उससे पहले उसको मेजर आउट किया इंग्रेडिएंट्स को कि कितनी क्वांटिटी में कौन सी चीज चाहिए। और जब आप हर चीज को मेजर आउट कर लेते हैं कि ये चीज इतने स्पून चाहिए, टेबल स्पून, या इसके इतने ग्राम चाहिए, आप वो सब कुछ इकट्ठा करने के बाद क्या करते हैं, आप उसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है। स्टेप 5 में आप क्या करते हैं, पैन को ग्रीस करते हैं, यानी आप वहां पे उसको ऑयल वगैरह या कुछ जो है वो घी टाइप आप उसके अंदर चीज लगा देते हैं। उसको आपने ग्रीस किया कि साथ पे वो जो केक बन रहा है वो साथ में चिपके ना। उसके बाद आपने क्या करना है, पोर द बेटर इनटू पैन। बैटर क्या होता है कि ये वो आपका जो कहने के आटा होता है, फ्लोर होता है मिक्स, उसको आपने वो जो एक मिक्सचर बनाया होता है उसको आप पैन के अंदर डालते हैं एंड पुट द पैन इनटू ओवन। और उसके बाद आपने वो जो पैन है वो ओवन में डाल देना और फिर सेट द टाइमर। टाइमर सेट करना है। व्हेन द टाइमर गोज ऑफ, टेक द पैन आउट ऑफ द ओवन एंड एंजॉय।
क्या आप उसको उस केक से जब वो टाइमर पूरा हो जाता है तो आपने केक जो है वो निकाल लेना है ओवन से और आप उसको खाएं अच्छे तरीके से। या एडिशनल भी आप उसके ऊपर डेंटिंग मेंटिंग उसकी करना चाहते हैं उसका मेकअप शेकअप, तो आप केक का कर सकते हैं कि ऊपर आप चॉकलेट लगाती हैं या आप क्रीम लगाती हैं, ऊपर जेली लगाती हैं, आप कोई फ्रूट्स लगाते हैं, वो एडिशनल चीजें हैं। ये नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीपल थे जो हमने देखे। इन स्टेप्स का नाम हम एल्गोरिथम्स रहते हैं कि इट साउंड्स प्रीटी सिंपल राइट, ये जो हमने प्रोसेस किया बड़ा आसान लगा हमको। सो वेल लेट मी नो दैट व्हाट यू ऑल लर्न फ्रॉम दिस हाइपोथेटिकल सिनेरियो। हमने इससे क्या सीखा? you learn what an algorithm is, कि एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। और फिर आपने क्या सीखा कि एल्गोरिथम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। और हमने ये भी इसके अंदर देखा कि डेटा फ्लो एल्गोरिथम का किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया। राइट नाउ you must be wondering that how you learned all these things from just baking a cake। आप ये सोच रहे होंगे कि आपने तो इन 3 पॉइंट्स के बारे में डिस्कस ही नहीं किया, तो हमने केक को बनाते हुए कैसे किया। तो आए थोड़ा सा फर्दर इसमें डीप डाइव करते हैं। तो जो रेसिपी आपने फॉलो की केक बेकिंग के लिए, दैट्स नथिंग बट एन एल्गोरिथम। ये जो नंबर ऑफ स्टेप्स थे कि आप पहले ये करें फिर वो करें फिर वो करें, ये नंबर ऑफ स्टेप्स जो थे ये कुछ भी नहीं था, जस्ट एक एल्गोरिथम था। सो टेक्निकली स्पीकिंग एल्गोरिथम की डेफिनेशन किस तरह से होती है? सेट ऑफ रूल्स और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट। आपको जिस तरह की आउटपुट चाहिए उसके सीक्वेंस के अंदर जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है आप उसको फॉलो करेंगे और इन सारे स्टेप्स को आप क्या कहेंगे? एल्गोरिथम्स का नाम देंगे। एल्गोरिथम का अगर आप बैकग्राउंड में डिस्कस करें, एक इनपुट देंगे, फिर सेट ऑफ रूल्स उसको अप्लाई करेंगे और उसके रिजल्ट में आपके पास एक आउटपुट आ जाएगी। सो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ एल्गोरिथम इज द फाइनाइट सेट of steps carried out in a specific time for specific problem solving operation especially by the computer। कि जो कंप्यूटर है वो उसकी फॉर्मल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है कि कंप्यूटर वो जो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स लेता है जो कि उसने स्पेसिफिक टाइम के अंदर किसी खास स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसके ऑपरेशन अप्लाई करता है कंप्यूटर, उसको हम एल्गोरिथम का नाम देते हैं। सो बेसिकली इट इज नॉट द कंप्लीट कोड, ये पूरे तरह का कोड नहीं होता, रादर इट इज द लॉजिक दैट कैन बी इम्प्लीमेंटेड टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम कोई कोड नहीं होता, ये एक लॉजिक होता है जो आप इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो एल्गोरिथम्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इंडिपेंडेंट होते हैं, आर यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग फ्लो चार्ट और सूडो कोड के आप उसको सूडो कोड या फ्लो चार्ट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा इंग्लिश के स्टेप्स के साथ भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये एल्गोरिदम होता है। सो यहाँ पे आपने नोट क्या करना है कि सूडो कोड नथिंग इज नथिंग बट जस्ट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द लॉजिक और कोड इन प्लेन सिंपल लैंग्वेज। ये किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं होता, एक सिंपल इसकी एक सूडो कोड की लैंग्वेज होती है। आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और वो स्टेप्स के अंदर आप उसको डिस्क्राइब कर देते हैं उसकी लॉजिक को, तो इसको आप सूडो कोड कहते हैं। सो द नेक्स्ट टाइम यू सिट डाउन टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम और इवन डिसाइड टू गो फॉर शॉपिंग विद द स्पेसिफाइड शॉपिंग लिस्ट इन हैंड, रिमेंबर दैट द एल्गोरिथम्स आर अराउंड अस ऑल द टाइम। आप कोई भी काम करने जाते हैं आप उसके नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करते हैं। आपने बाजार जाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपना माइंड बनाएंगे कि आज हमने शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग के बाद फिर आप नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? आप उन बंदों को रेडी करेंगे जिनके साथ आपने शॉपिंग पे जाना है। रेडी करने के बाद आपने टाइम फिक्स करना है और उस टाइम पर सबने तैयार होना है और तैयार होकर आपने गाड़ी में उस जगह पे निकल जाना है। तो जहाँ पर आपने जाना है वहां पे गाड़ी पार्क करनी है और आपने मॉल के अंदर चले जाना है। वहां पर आपने अपनी डिजायर्ड शॉपिंग करनी है, जिस तरह से आप सोच के गए होते हैं कि हम पहले 1 घंटा जो है ये 4 तरह की शॉप्स पे जाएंगे, उसके बाद वहां से चीज पसंद आती है तो ले लेते हैं, उसके बाद अगर हम थक गए और हमें भूख लगी तो हम वहाँ के फूड कोर्ट में भी जाएंगे और वहां से कुछ ना कुछ खाना भी खाएंगे और खाने के बाद फिर हम जो है वो अपनी शॉपिंग का सारा सामान लेंगे और गाड़ी में बैठ के घर वापस आ जाएंगे और घर आके हम इंजॉय करेंगे कि भाई हमने आज खर्चा किया है शॉपिंग की है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, कोई भी आप काम करते हैं तो इसको एल्गोरिथम कहते हैं, ठीक है। इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? तो ये अनएम्बिगुअस होता है। अनएम्बिगुअस क्या होता है मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। सो एन एल्गोरिथम शुड बी क्लियर एंड सिंपल इन नेचर एंड लीड्स टू अ मीनिंगफुल आउटकम, सो दे शुड बी अनएम्बिगुअस। यानी कि एल्गोरिथम जो है वो क्लियर होना चाहिए और नवैयत के हिसाब से वो सिंपल होना चाहिए और किसी एक मीनिंगफुल आउटकम की तरफ आपको वो लीड करे और उसके अंदर कोई भी
अनएम्बिग्विटी यानी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो द रेसिपी फॉर बेकिंग अ केक इज परफेक्ट एग्जांपल फॉर दिस। इट टेल्स यू स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्लियरली, या आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर प्रोसीजर बताता है, एंड विच लीड्स यू टू बेक अ केक सक्सेसफुली। और ये आपको एक अच्छा केक बनाने की तरफ रेसिपी जो थी वो लेके गई थी। द सिचुएशन कुड बी इजीली टर्न इनटू एम्बिगुअस इफ रेसिपी ओनली हैज अ स्टेप लाइक ऐड शुगर। तो इससे आप एक और स्टेप इसमें ऐड कर सकते हैं। द फ्रेज इज एम्बिगुअस और ओपन टू मल्टीपल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। हाउ मच शुगर टू ऐड, तो वही जो ऐड शुगर है उसको मल्टीपल तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, उसकी स्टेटमेंट बदल सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके माइंड में जो है वो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कंफ्यूजन को हम एम्बिगुइटी कहते हैं, और किसी प्रोसेस जो कंफ्यूजन वाला उसको हम कहेंगे कि ये जो है एम्बिगुअस प्रोसेस है। तो अनएम्बिगुअस यानी विदाउट एनी कंफ्यूजन वो प्रोसेस होना चाहिए। तो करेक्ट कोई भी एल्गोरिथम है उसके अंदर एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, यानी वो अनएम्बिगुअस होना चाहिए। सो इनपुट क्या होता है कि इट शुड हैव सम इनपुट वैल्यूज। सो इन आवर सिनेरियो जो था वो बेकिंग अ केक, आवर इंग्रेडिएंट्स वर द इनपुट। जब हमारा जो सिनेरियो जिसमें हम केक बना रहे हैं तो उसमें जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किए कि आटा चाहिए हमें, जो उसके अंदर है वो दूध डालना है या क्या डालना है, ठीक है, नेसेसरी चीजें। ये चाय बनानी है तो चाय के लिए आपको दूध चाहिए, पानी चाहिए, पत्ती चाहिए, शुगर चाहिए, तो ये सारे आपके इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। तो वो इनपुट होना जरूरी है, आउटपुट होना भी जरूरी है। तो वो जो इंग्रेडिएंट्स है वो फाइनली हमें प्रोड्यूस करके क्या देते हैं, एक केक देते हैं, जो अभी हमने एग्जाम्पल डिस्कस की। तो केक हमारी फाइनल आउटपुट थी। तो हर एल्गोरिथम की एक फाइनल वेल डिफाइंड आउटपुट होनी चाहिए। फिटनेस, फिटनेस का क्या मतलब है? द स्टेप्स ऑफ एल्गोरिथम शुड बी काउंटेबल एंड इट शुड टर्मिनेट आफ्टर द स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप्स। यानी वो जो है उसके एक काउंटेबल स्टेप्स हो, 10, 15, 20 आपको मालूम होने चाहिए कितने स्टेप्स हैं। और एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्टेप्स जब परफॉर्म हो जाते हैं तो उसके बाद उस प्रोसेस को एंड भी होना चाहिए। द रेसिपी फॉर द केक एग्जिबिट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिटनेस and you only need to follow the designated number of steps and get the desired result। तो वो हमारी जो है वो फिटनेस की प्रॉपर्टी को होल्ड करती है। तो लिहाजा हमारा एक अच्छा केक रेडी हो जाएगा, ठीक है। फिटनेस का मतलब सिंपल है कि उसमें नंबर ऑफ स्टेप्स पता हो, और वो नंबर ऑफ स्टेप्स पूरे होने के बाद वो प्रोसेस अगर टर्मिनेट हो रहा है उसका, तो हम कहेंगे एल्गोरिथम जो है ये अच्छा है। effectiveness, so effectiveness means कि each step of algorithm should be effective and efficient enough to produce results। एक तो उसका असर भी होना चाहिए, जो आप steps परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें चेंजिंग आनी चाहिए। यानी आप अवन गर्म कर रहे हैं लेकिन वहां पे गर्मी नहीं हो रही, तो ये भी क्या है कि वो इफेक्टिव तो ना हुआ। आपने चीज जो है वो चूल्हे पे रखी है और वो गर्म नहीं हो रही, तो आप कह रहे हैं कि ये तो इफेक्टिव नहीं है। और एफिशिएंट मतलब उसको फास्ट भी होना चाहिए कि वो रिजल्ट प्रोड्यूस करे, ठीक है। So the effectiveness of an algorithm can be evaluated with the help of two important parameters। दो चीजें हैं जो इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करती हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एल्गोरिथम्स के अंदर आप इन दो चीजों के बारे में बहुत ज्यादा आगे जाके पढ़ेंगे, तो आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। सो इट इज नथिंग बट द अमाउंट ऑफ टाइम टेकन बाय द कंप्यूटर टू रन द एल्गोरिथम। ये कुछ भी नहीं है, बस ये वो जो टाइम टेकन होता है किसी भी कंप्यूटर के लिए कि जो कि उसने एक एल्गोरिथम को रन करना है। वी कैन आल्सो कॉल इट द कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। वो जो कैलकुलेटिव या कंप्यूटिंग कम्प्लेक्सिटी एल्गोरिथम की है, ये भी हम इसको कह सकते हैं। सो इट कैन आइदर बी बेस्ट केस, एवरेज केस और वर्स्ट केस। तो ये बेस्ट केस, एवरेज केस या वर्स्ट केस हो सकता है। तो मतलब बेस्ट केस कहते हैं कि कम से कम टाइम जो वो लेता है सॉल्व होने में या अपना काम कंप्लीट करने में। वर्स्ट केस मींस मैक्सिमम टाइम कितना लग जाता है। एवरेज केस यानी दरमियाना, ठीक है, मिडल में। तो मतलब आप कोई काम करते हैं और वो फौरन हो जाता है तो आप कहते हैं ये तो बेस्ट केस था इसका, 2 सेकंड में ये काम हो गया। और वही काम 2 सेकंड वाला दोबारा कभी आप करते हैं या कोई और इस तरह का काम है और वो घंटा ले जाता है, तो आपने बहुत वर्स्ट केस था ये, ठीक है। और एवरेज मिडिल में जो आता है ना बेस्ट ना वर्स्ट, आप उसको कहते हैं। सी वी ऑलवेज एम फॉर बेस्ट केस ऑफ इफेक्टिवनेस। आप उसके लिए हमेशा बेस्ट केस की ही दिमाग कोशिश करते हैं। होप आपकी यही होती है, आपका टारगेट यही होता है। नेक्स्ट आता है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ कंप्यूटेशनल मेमोरी नीडेड टू सॉल्व एन इंस्टेंस ऑफ द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट गिवन है
उसको सॉल्व करने के लिए उसका जो एक इवेंट है, कोई एक स्टेप है, उसको सॉल्व करने के लिए आपको जो एक अमाउंट ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड है उसको हम स्पेस कम्प्लेक्सिटी का नाम देते हैं। सो सिंपल वर्ड्स के अंदर हम ये कहेंगे कि द टोटल स्पेस टेकन का एल्गोरिथम विद रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइड, the lower the space complexity of algorithm, faster the algorithm will work। यानी वो जितनी कम से कम चीज को घेरेगा उतनी ज्यादा वो परफॉर्म करेगा, और जितना वो ज्यादा एरिया कवर करके बैठा होगा उतना कम परफॉर्म करेगा। आप देखते हैं कि जो स्मार्टर बंदा है वो ज्यादा अच्छे से फास्टली रन कर सकता है, और जो हेल्थियर बंदा है उससे अच्छा रन नहीं होता, उसकी एफिशिएंसी उस लेवल की नहीं है। तो नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो जस्ट like it doesn't matter whether you bake a cake in a pressure cooker or an oven, you will eventually receive a cake at the end of the product। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हैं केक, या जो है वो आप अवन के अंदर बना रहे हैं, तो आप इन दी एंड तो केक बना ही लेंगे ना। सिमिलरली जो एल्गोरिथम शुड बी अ लैंग्वेज इंडिपेंडेंट, वो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स एल्गोरिथम शुड वर्क फॉर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एंड गिव द सेम आउटपुट। सो इसके अलावा जो एल्गोरिथम है वो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए काम भी करना चाहिए और सेम आउटपुट उसकी आनी चाहिए। तो लैंग्वेज इंडिपेंडेंट का मतलब है कि विदाउट एनी लैंग्वेज भी आप उसको कर सकते हैं। और यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। आप प्रोग्रामर हैं, बड़े अच्छे प्रोग्रामर हैं, और इंशाल्लाह आप बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे। बस हिम्मत नहीं हारनी और डेली टाइम देना चीजों को सीखने में। तो आप कोई भी कोड लिख रहे होंगे, उसके एल्गोरिथम लिख रहे होंगे, तो वो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट। स्टेप्स मसलन हमने केक बनाने के स्टेप्स लिखे, हमें कोई सी प्लस प्लस नहीं आती, हमें कोई जावा, हमें कोई पाइथन, हमें कोई सी शार्प नहीं आती, फिर भी हमने ये स्टेप्स लिख ली और आप घर में केक और चाय शाय बना लेते हैं, ठीक है। सो डेटा फ्लो किस तरह से होता है एल्गोरिथम के अंदर, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। सो लेट्स रेफर टू द केक बेकिंग स्टेरियो वंस अगेन। हम अगेन उसको रिकॉल करते हैं कि हमने वहां पे जो बेकरी क्लोज्ड है, तो कोविड रिस्ट्रिक्शन में तो हमारी जो प्रॉब्लम थी, हमने उसके अंदर एक रेसिपी को डिस्कस किया, और वो रेसिपी हमारा एल्गोरिथम है। तो इंग्रेडिएंट्स हमारे इनपुट हैं, और उसके बाद द अवन वाज द प्रोसेसिंग यूनिट एंड फाइनली आवर केक वाज द आउटपुट। तो इसके डेटा फ्लो के स्टेप्स है। नंबर वन, प्रॉब्लम। हमारी उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि हमारी जो बेकरीज हैं वो बंद है, तो इसलिए हमें केक बनाने की जरूरत है, ये हमारी प्रॉब्लम है। एल्गोरिथम क्या है कि आपने रेसिपी ढूंढनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स के, किस तरह से आपको ये केक बनाना है, या आपको खाना कुक करना है। आप तो कौरमे के बड़े शौकीन है, वैसे मैं बहुत ज्यादा हूँ। आप पुलाव खाते हैं, मैं भी बहुत ज्यादा खाता हूँ पुलाव, बिरयानी नहीं पसंद मुझे वैसे। तो पुलाव के अंदर आप उसके स्टेप्स आपको नहीं आते, तो आप गूगल से उसके स्टेप्स को सर्च करेंगे, और उसके अकॉर्डिंग तो वो हमारा एल्गोरिथम। फिर मैं पुलाव बनाने का मुझे शौक चढ़ गया, मुंह में मेरे पानी भी आ चुका है। तो सपोज मैं पुलाव बनाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं उसके लिए प्याज ढूंढूंगा, फिर मैं घी ढूंढूंगा, ऑयल डालना है या घी डालना है, फिर मैं उसके लिए लहसुन अदरक ढूंढूंगा, मैं उसके लिए जो है वो दही ढूंढूंगा, मैं उसके लिए जो है वो धनिया मिर्च ढूंढूंगा, राइस ढूंढूंगा, और इसके अलावा क्या चाहिए, टमाटर चाहिए मुझे, और उसके अंदर जो मसाला डालना है मुझे, गरम मसाले के साथ टेस्ट कमाल आता है वैसे पुलाव का। तो ये सारी चीजें मैं इकट्ठी करूंगा, और दिल करेगा तो मैं मटन का भी कोई 1-2 किलो उसमें डाल दूंगा। मटन पुलाव का अपना ही मजा होता है वैसे। तो ये सारे स्टेप्स क्या है, ये चीजें मेरी इंग्रेडिएंट्स हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स के बाद हम क्या करेंगे, हम उसको प्रोसेसिंग यूनिट में डालेंगे, जो कि हमारा अवन है। और अवन में डालने के बाद वो चीज हमारी बनकर बाहर निकल आएगी, जो केक है वो आपके आउटपुट है। नंबर ऑफ, ये इसके डेटा फ्लो क्या है, प्रॉब्लम होती है, एल्गोरिथम होता है, इनपुट होती है, प्रोसेसिंग होती है, फिर आपकी आउटपुट आती है। So well, with this scenario, we just saw how the data flow of an algorithm works. Now we are going to break them into steps and take a closer look. Problem क्या होती है? Problem can be any real world or programmable problem. प्रोग्रामिंग की भी प्रॉब्लम हो सकती है, रियल वर्ल्ड की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे अब मेरे मुंह में बार बार पानी आ रहा है और मुझे पुलाव खाना है, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद बाहर जाता हूँ और पुलाव भी खा कर आता हूँ मजे का, किसी अच्छी शॉप से, अच्छे रेस्टोरेंट से, ठीक है। सो प्रॉब्लम जो है वो कोई भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट यूजुअली गिव अ प्रोग्रामर एन आइडिया ऑफ द इशू एट द हैंड एंड अवेलेबल रिसोर्सेज एंड मोटिवेट टू कम विद अ प्लान टू सॉल्व इट। तो प्रॉब्लम जो होती है, वो जो प्रोग्रामर होता है वो उसको एक, जो उसके हाथ में करंटली प्रॉब्लम होती है उसको से रिलेटेड जो है वो आइडिया प्रोवाइड करती है, उसको ये सोचने पे मजबूर करती है, मोटिवेट करती है
कि वो रिसोर्सेज कौन से है वो उनको देखे और फिर उसके साथ वो प्लान बनाए कि किस तरह से उसने बनाना है। जैसे मैं प्लान बना चुका हूँ, मैं यहाँ से निकलूंगा और पुलाव खाने जाऊंगा। Algorithm. Algorithms क्या होते हैं? After analyzing the problem, the programmer designed the step-by-step procedure to solve the problem. So this procedure is known as an algorithm. ठीक है, तो आपने प्रॉब्लम को समझ लिया, अब आप उसके स्टेप्स बनाते हैं, हम किस तरह से इसको कवर करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, इनपुट लेंगे कि इनपुट में क्या होगा, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो सप्लायर्स हैं, वो चीजों को आप पिक करेंगे और उसको प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर डाल देंगे। प्रोसेसिंग यूनिट वो इनपुट्स को लेता है, उसको प्रोसेस करता है और जो स्टेप्स आपके एल्गोरिथम में लिखे होते हैं वो सारे के सारे आपके प्रोसेसिंग के हैं। जैसे मैंने पुलाव बनाना होगा तो मैं पहले एक बर्तन लूंगा, उसमें चीजें सारी डालता जाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, और एंड पे क्या होगा, फाइनली मेरी आउटपुट रेडी हो जाएगी। सो आफ्टर प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, मैं दम से जब उतारूंगा अपने राइस को, पुलाव को, तो मेरे पास कमाल टेस्टी पुलाव रेडी हो चुका होगा। तो ये मेरी आउटपुट होगी। ठीक है, तो हमें एल्गोरिदम की जरूरत क्यों पेश आती है? दो कामों के लिए। प्राइमरीली वी नीड एल्गोरिदम फॉर द फॉलोइंग टू रीजंस: स्केलेबिलिटी। When we have a big real world problem, we cannot tackle them on macro level पे बड़े लेवल का प्रॉब्लम होता है तो आप उसको इकट्ठा नहीं हैंडल कर सकते। So we need to break them into smaller steps so that the problem can be analyzed easily. Thus algorithm facilitates scalability. इसको आप scalable कहते हैं, छोटे साइज बड़े साइज, बड़े साइज से छोटे साइज पे चीज को लेके जाया जा सकता हो, इसको scalability कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस। इट इज नेवर इजी टू ब्रेक डाउन बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम। ठीक है, बट एल्गोरिदम हेल्प अस टू अचीव दिस। they help us to make problem feasible and provide efficient performance driven solution। कि हमें जो एल्गोरिदम्स है वो हेल्प करते हैं कि हम बड़े प्रॉब्लम के छोटे प्रॉब्लम में डिवाइड करें और वन बाय वन जो है वो हम उस प्रॉब्लम को एक अच्छे एफिशिएंट परफॉर्मेंस ड्रिवन सोल्यूशन, कैसे सोल्यूशन की तरफ जाएं जिसकी बेस पर हमारी एफिशिएंसी भी अच्छी आती है। नेक्स्ट है कि हम एल्गोरिदम लिखते किस तरह से हैं। A simple Google search would tell you that there is no one right way to bake a cake। गूगल पे आप सर्च करेंगे तो एक तरीका नहीं आएगा, बहुत सारे तरीके आएंगे, एक सिंगल तरीका किसी भी चीज को सॉल्व करने का नहीं होता। देयर आर काउंटलेस रेसिपीज अवेलेबल ऑनलाइन एंड डिवाइस एंड टेस्टेड बाय बेकर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो दुनिया के अंदर बेशुमार बेकर्स हैं, हर बंदे ने अपनी अपनी रेसिपी दी होती है, गूगल पे आपको मिल जाती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा लातादाद काउंटलेस रेसिपी के सॉल्यूशंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं। सो लाइकवाइज देयर इज नो प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड। सो हमें ये कंफ्यूजन रहती है कि आपने एल्गोरिथम किस तरह से लिखना है। सो द वे वी राइट एन एल्गोरिथम इज हैवी इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। हमने किस तरह से एल्गोरिदम लिखना है, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, इसका फर्क किससे पड़ता है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है एंड द रिसोर्सेज अवेलेबल, और कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। द कॉमन कंस्ट्रक्ट दैट इज वाइडली फॉलोड इन केस ऑफ एल्गोरिदम इज द यूज ऑफ सूडो कोड। और इसके लिए जो कॉमन प्रॉब्लम इसके लिए जो है कि वो क्या है कि आप उसके अंदर किस तरह से उसको सॉल्व करें कि आप सूडो कोड को फॉलो करें। स्टेप्स होते हैं ये भी। So one thing that is appreciated while writing and designing an algorithm is that domain should be well defined। domain मतलब किस कैटेगरी में आप डिस्कस कर रहे हैं। मतलब हम खाने से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो खाने की डोमेन है। आप खाने के अंदर भी बात करें, आप सालन बनाने की बात कर रहे हैं, आप बेकरी आइटम बनाने की बात कर रहे हैं, तो आपको डोमेन भी क्लियर हो। अब बात आप कर रहे हैं सालन बनाने की और आप माइक्रोवेव ओवन के अंदर जो है वो प्याज काट के घी डाल के रख दें, तो इस तरह से आप अच्छे तरीके से बना तो लेंगे लेकिन वो डोमेन नहीं क्लियर थी तो आपने कुछ चीजें गलत चूज की, तो आपकी प्रोडक्ट एक अच्छे तरीके से रेडी नहीं हो सकती। जाहिर है जो डायरेक्ट आग हुई चीज पकनी होती है उसका जो टेस्ट होता है वो ओवन में कहाँ आना है। कुछ फैक्टर्स होते हैं एल्गोरिथम में। पहला क्या है, मॉड्यूलैरिटी। सो बिग प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर वन। अगर तो हम कहेंगे यानी वो स्टेप्स जो कि हर एल्गोरिथम को फॉलो करने चाहिए। पहला क्या है, मॉड्यूलैरिटी। और मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि आपका जो प्रॉब्लम है आप उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तो फिर आप कहेंगे कि एल्गोरिथम अच्छा है और ये मॉड्यूलैरिटी को सपोर्ट करता है। मसलन आपने खाना बनाना है तो आपके घर में 4 खवातीन हैं, तो आप वन बाय वन उनको कह देंगे यार तुम ना प्याज टमाटर सब्जियां काट दो, दूसरे को कहेंगे आप चावल धो दो, तीसरे को कहेंगे आप बर्तन धो दो। फिर आप इकट्ठी चीजें जल्दी से रेडी हो जाएंगी और फिर आप उसको चूल्हे पे रखेंगे और आधे घंटे पौने घंटे के अंदर आपका पुलाव तैयार हो जाएगा। तो आपके ये मॉड्यूल्स आपने छोटे छोटे बना लिए हैं। या आपको गेस्ट आ रही हैं तो आपने उसके लिए बनाना है, तो घर के अंदर 6-7 बहुएं रहती हैं। वैसा आज के टाइम में पॉसिबल नहीं है कि 6-7 बहुएं एक घर में गुजारा कर सकें एक साथ।
एक बंदे की बीवियां नहीं, अलग अलग की बात कर रहा हूँ। अलग अलग भी भाइयों की बीवियां हो तो वो इकट्ठे गुजारा करना बहुत मुश्किल होता है आजकल के दौर में। तो बहरहाल आपके दादा दादी नाना नानी इस तरह के शेर हैं कि उन्होंने अपने सारे बेटों को डंडे की नोक पे अपने एक ही छत तले रखा हुआ है, इकट्ठा किचन यूज होता है। तो वो क्या होगा कि गेस्ट आ रहे हैं तो एक बहू के जिम्मे लग जाएगा तुमने कोरमा बनाना है, दूसरे को कहा जाएगा तुमने स्वीट डिश रेडी करनी है, तीसरे को कहा जाएगा तुमने जो है वो सैलड रोटियां वगैरह देखना है, चौथी को कहा जाएगा तुमने पुलाव देखना है, पांचवी को कहा जाएगा तुमने ये करना है। तो वो स्टेप्स तो एक ही वक्त में सारी स्टार्ट करती हैं, 2 घंटे के अंदर सारी जो है वन बाय वन चीजें रेडी कर लेती हैं। अगर एक ही बंदा करता तो उसको सॉल्व करने में आपको कम से कम जो है वो 5-6 घंटे अकेले बंदे को इतना कुछ बनाने में लग जाते हैं। लेकिन जब आप मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं तो कोई बंदा कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, सारी चीजें इकट्ठी रेडी हो रही, तो आपने उसको मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया। तो मॉड्यूलरिटी होना बहुत जरूरी है। करेक्टनेस, आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और एल्गोरिथम है उसका जो रिजल्ट्स भी हैं वो करेक्ट होने चाहिए। अगर आप इनकरेक्ट एल्गोरिथम उठाएंगे तो आपको एक अच्छी आउटपुट अच्छे तरीके से नहीं मिलेगी। देन आता है मेंटेनेबिलिटी। और जो एल्गोरिदम है वो इस तरह से बनाना चाहिए कि उसको मेंटेन करना आसान हो। अगर हम उसको रिफाइन करने की कोशिश करें तो वो हमारे लिए आसान ही हो कि हम बगैर किसी बड़े चेंज के हम वो छोटी सी चेंजिंग करें और वो चीज रेडी हो जाए। ठीक है, यानी आपने पुलाव बनाने का जो रेसिपी बना ली है और आपने लोगों को बताया, अब आप उसमें टेस्ट अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप उसमें कहेंगे कि यार ये वाला जो स्टेप होता है इसके बाद ये एक छोटा सा काम कर लेना, बाकी सेम प्रोसेस को फॉलो करो तो एक नया टेस्ट उसमें आ जाएगा। तो ये होती है मेंटेनेबिलिटी। फंक्शनैलिटी के जो स्टेप्स ऑफ एल्गोरिदम है वो एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो और यूजर डिफाइंड फ्रेंडली होना चाहिए कि उसको समझना लोगों के लिए आसान हो, प्रोग्रामर्स के लिए आसान हो। अब मैं इस तरह की रेसिपी बना दूं कि हर बंदा जो है उसको सॉल्व भी ना कर सके, उसके मुताबिक वो पुलाव ना बना सके, तो वो कोई अच्छा एल्गोरिदम नहीं कहेंगे। सिंपलिसिटी है कि सादा आसान में होना चाहिए, बेस्ट केस टाइम कम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए और उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी बड़ी लो होनी चाहिए, एक्सटेंसिबल होना चाहिए। आप उसको बढ़ाना चाहते हैं यानी मैंने जो है वो सिंपल पहले पुलाव सीखा है और मैं अब चाहता हूँ कि ये चिकन वाला मैं इसके साथ बनाऊं, तो उसको आप एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसके फैक्टर्स होने चाहिए। कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। आपने दो नंबर्स को ऐड करना है तो आप क्या करें, प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, आप दो वेरिएबल्स बनाएंगे और उसका सम को भी डिक्लेयर करेंगे। आप जो दो नंबर जिनको ऐड करना है उनकी वैल्यूज को रीड करेंगे, आप उन दोनों को ऐड करेंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा वो सम के अंदर सेव करेंगे। इस तरह से सम इज इक्वल टू नम वन प्लस नम। तो ये जो एरो होता है ये सूडो कोड के अंदर इक्वल के तौर पे यूज हो रहा होता है। और फिर ये जो सम कैलकुलेट होगा आप इसको स्क्रीन पे दिखा के एल्गोरिदम को स्टॉप कर लेंगे। तो दो नंबर्स को ऐड करने के ये सिंपल सा एल्गोरिदम है। मैं सूडो कोड के अंदर आपको ये चीजें समझा रहा हूँ। फिर आपने जो लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है 3 नंबर्स में, तो आप एल्गोरिदम स्टार्ट करेंगे। आप कहेंगे कि 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो, अब इन तीनों वेरिएबल्स को जो है वो इनपुट करो, रीड करो वैल्यूज को। तो मैं स्टेप 4 में चेक करूंगा इफ ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसका मतलब क्या है कि बी से तो ए ग्रेटर है ना, तो इसका मतलब बी लार्जेस्ट की रेस से निकल गया, पीछे 2 नंबर बचते हैं ए और सी। तो मैं चेक कर लूंगा अगर ए सी से भी ग्रेटर है तो मैं कहूंगा ए इज द लार्जेस्ट, अगर ए सी से ग्रेटर नहीं है तो मैं कहूंगा सी इज द लार्जेस्ट। क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होती है ना तो बी जो है वो उससे ए तो बड़ा साबित हो गया ना, अब बी तो सबसे बड़ा बन नहीं सकता, पीछे दो ही नंबर बचते हैं ए और सी। ठीक है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो इसका मतलब ए बड़ा नहीं है बी से, तो ए रेस से निकल जाता है, फिर बी और सी बचते हैं। तो आपने देखा अगर बी ग्रेटर है तो वो बी लार्जेस्ट है, नहीं तो सी लार्जेस्ट है। और इसके साथ कोई एक स्टेटमेंट चलेगी और आप एल्गोरिदम को क्लोज कर देंगे। आप सारे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट है तो ये आपका एल्गोरिदम अच्छे से समझ आ रहा होगा, आप फर्स्ट टाइम इस चीज को नहीं देख रहे। ठीक है, और फिर लास्ट स्टेप होता है उसको स्टॉप करना। एल्गोरिदम का पहला जो है वो स्टार्ट होता है स्टेप और आपके स्टॉप होता है। फिर क्या है कि आपने किसी भी चीज का फैक्टोरियल लेना है नंबर का, आप उसको स्टार्ट करेंगे, उसके बाद आपने एन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है और फैक्टोरियल और आई 3 वेरिएबल्स आपने डिक्लेयर किए। आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाएंगे कि फैक्टोरियल जो है ये भी 1 से होगा और आई का वेरिएबल भी 1 से होगा। एक वेरिएबल आपने एन बनाना है जिसके अंदर आपने यूजर से बताना है कि वैल्यू बताएं किसका आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आप जो है एल्गोरिथम जो फैक्टोरियल किस तरह से काउंट करते हैं कि 1 से स्टार्ट होते हैं और उस नंबर तक सबको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आप जितनी दफा एन है तब तक ये रिपीट होता रहे जब तक आई और एन इक्वल नहीं हो जाते। तो आपने करना क्या है, फैक्टोरियल और आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट फैक्टोरियल में रखवाना है और आई में इंक्रीमेंट करते जाना है और एंड पे आपने उसको जो है वो डिस्प्ले कर देना फैक्टोरियल और फिर आपने इसको स्टॉप कर देना एल्गोरिथम को। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इसका व्हाट्सएप ग्रुप भी बना होगा, उसके अंदर आप मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह आई विल लेट यू सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।